हेलो व्यूअर्स, मैं हूँ ऋतु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अगेन एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ जो बहुत महीनों से मेरे पास रिक्वेस्ट आ रहे हैं, पर मैं रोज़ तो बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं डाल सकती, एक या बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीडियोस ही डालती हूँ। तो मुझे लगा कि मुझे इस पर अब वीडियो बना लेनी ही चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि मैं कोई प्रोफेशनल स्पीकर तो हूँ नहीं, या फिर कोई मतलब प्रोफेशनल मोटिवेटर भी नहीं हूँ कि मैं बातों को वैसे घुमा फिरा के कर सकूँ। पता नहीं वो लोग तो कहाँ कहाँ से वर्ड्स लेके आ जाते हैं और आपके सामने प्रेजेंट करते हैं और ऐसे प्रेजेंट करते हैं, माय गॉड। मैं तो वो नहीं कर पाऊँगी, पर हाँ मैं कोशिश करूँगी एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, एक इंसान होने के नाते जो मैं बता सकती हूँ सिंपली, जो आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, मैं वही शेयर करूँगी। और आज जो बताऊँगी ना, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में बताऊँगी, क्योंकि इसके लिए मेरे पास काफ़ी एक्सपीरियंस है। मैं काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हूँ इस टॉपिक के बारे में स्पेशली, क्योंकि मेरी लाइफ मतलब ऐसे गुजरी है 16 साल की उम्र से। मैंने काफ़ी चीज़ फेस की है, काफ़ी बार मेरे कॉन्फिडेंस मतलब मैं खो चुकी थी। काफ़ी बार ऐसे सिचुएशन आए थे जहाँ पे मैं अकेली फील करती थी, और मुझे ये चीज़ फील होती थी कि काश कोई ऐसा होता जो मुझे पीछे से पुश करता या फिर पुश करती। पर बहुत से सिचुएशन ऐसे आए जहाँ पे मुझे कोई ऐसा नहीं मिला या फिर ऐसी कोई नहीं मिली। उस सिचुएशन पे आप क्या कर सकते हो, आपको क्या करना चाहिए, कैसे आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हो, कैसे आप खुद को प्रेजेंट कर सकते हो, मैं उस बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ, क्लियरली और सिंपली। सबसे पहली बात तो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो पॉजिटिविटी से बनती है, कि आप जितना पॉजिटिव सोचोगे, जितना किसी चीज़ को पॉजिटिवली लोगे, उसी से ही आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस बनते हैं। और जो नेगेटिविटी है लाइफ में, सिर्फ पॉजिटिविटी हो ज़रूरी नहीं, नेगेटिविटी भी होती है, उससे आपको सीख लेनी चाहिए। तो आपको ये पहले जानना ज़रूरी है कि आप में क्या टैलेंट है, आप में क्या हुनर है, आप किस टैलेंट को लेके आगे बढ़ सकते हो, आगे बढ़ना चाहते हो। एज अ एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने 3 इडियट्स मूवी देखे थे, और करीना कपूर के भाई को कैसे दर्शाया गया था कि उसका भाई एक लिटरेचर बनना चाहता था, पर उसके पापा ने उसको फोर्स किया इंजीनियर बनने के लिए, और वो उस चीज़ में कामयाब नहीं हो सका। उसका कॉन्फिडेंस लूज हो गया था और उसने सुसाइड कर लिया। बहुत लोग ये चीज़ करते हैं, बहुत लोग सुसाइड तो नहीं करते, पर सारी ज़िंदगी झेलते हैं और मरने जैसे ज़िंदगी झेलते हैं। तो मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि आप में जो हुनर है, बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छे डांसर हैं, बहुत लोग ऐसे हैं बहुत अच्छे सिंगर हैं, पर बहुत लोग ना, हमारे स्पेशली हमारे माँ बाप, हमारे रिलेटिव सोचते हैं ना कि सिंगिंग डांसिंग का जो चीज़ है वो लफंगे करते हैं। कोई सोफिस्टिकेटेड फैमिली में कोई ऐसा चीज़ करता नहीं है और इससे कोई करियर नहीं बनता है, और बहुत लोग इस चीज़ को नेगलेक्ट करते हैं। पर अगर आप बहुत अच्छे सिंगर हो, अगर आप बहुत अच्छा डांसर हो, अगर आप अच्छा लिखते हो, अगर आपके कोई दूसरे, जैसे आप स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हो, बहुत लोग ऐसे हैं जो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, पर उसमें दूसरा कोई टैलेंट है। तो अगर आप फोर्सफुली सिर्फ पढ़ाई को लेके आगे बढ़ो और दूसरी चीज़ों को आप दबा दो, इससे सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। क्योंकि जो चीज़ आप करना पसंद ही नहीं करते हो, उस चीज़ को ज़बरदस्ती जब आप करने जाते हो ना, तो डेफिनेटली आप में जो कॉन्फिडेंस है वो लूज़ होते रहता है, क्योंकि आपको लगता है कि मैं कर नहीं पाऊंगी, मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं नहीं कर पाऊंगी। पर जिसमें आपका हुनर है, आप जो चीज़ पसंद करते हो, आप जो चीज़ करना चाहते हो ना, अगर उस चीज़ को लेकर आप आगे बढ़ोगे ना, तो नेचुरली आप में कॉन्फिडेंस आएंगे। जैसे मैं पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी, बहुत नहीं पर अच्छी थी, पर बचपन से ही मुझे गाना, डांसिंग, ये सारी चीज़ों का मैं बहुत शौकीन थी। और लाइफ में मैं जानती थी कि पढ़ाई, मैंने कोशिश भी की, मैंने जॉब भी की, 1 साल मैंने जॉब किया था, पर मैं इस चीज़ को रियलाइज़ अपने पास में कर चुकी हूँ कि अगर मैं अभी भी जॉब के पीछे ही भाग, तो शायद ही मैं एक स्कूटी खरीद पाती, शायद। क्योंकि मैं जानती थी कि मुझे वो मेरा हुनर नहीं है, पर मैंने उसी चीज़ को चुना जिसमें मेरा हुनर है। मैंने सिंगिंग डांसिंग को चुना और उसको लेके ही मैं अपने पास्ट में आगे बढ़ी थी, और आज मैं सक्सेसफुल हूँ। मैं नहीं बता रही हूँ कि मैं बहुत एक फेमस सिंगर हूँ, ये हूँ, पर जितनी हूँ अपने दम पे हूँ, और मैं बहुत ही खुश हूँ इस चीज़ से।
तो मैं आपको यही आपको एडवाइस करूँगी कि आप भी उसी चीज़ को लेके आगे बढ़ो जिसमें आप माहिर हो। आप पहले इसको समझो कि आप किस में माहिर हो और उसी चीज़ को लेके आगे बढ़ो। फैमिली को समझाओ, पहले खुद को समझाओ कि आपको उस चीज़ को लेके आगे बढ़ना है। दूसरी बात क्या है ना, जिस चीज़ को आपको अवॉइड करने हैं वो है लोगों की बात। लोग कभी भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, आपके बारे में अच्छा नहीं कहेंगे, आपको बुरा भला कहेंगे, आपको ताने मारेंगे, आपके बारे में उल्टा सीधा कहेंगे, आपको नीचा दिखाएंगे, आपको पीछे की तरफ खींचेंगे। इससे क्या होता है ना, कई बार जब आप कुछ भी ऐसे दिन भर सुनते रहते हो, आपके कानों में ऐसे बातें बजते रहते हैं ना, तो जाहिर सी बात है कि बहुत लोग इस चीज़ को नेगलेक्ट नहीं कर पाते हैं और वो हताश हो जाते हैं और सेल्फ कॉन्फिडेंस वैसे ही लूज़ हो जाते हैं। और क्या होता है कि ज़िंदगी की पटरी जो होती है वो ट्रैक से बाहर आ जाती है। तो भाई इस चीज़ का ध्यान दो, लोगों की बातें नेगलेक्ट करो, लोगों को नेगलेक्ट करो। जो आपके अपने हैं ना, जो आपको पसंद करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, वो कभी भी आपके बारे में उल्टा सीधा तो कहेंगे ही नहीं, आपको समझाएंगे और आपको ज़रूर सपोर्ट करेंगे। एज लाइक मैं अगर फिर से मैं अपनी एग्जांपल दूँ तो मैं यूट्यूब चैनल चलाती हूँ, क्या सब मुझे ताली देते हैं, सब क्या वाह वाह करते हैं? नहीं। बहुत लोग ऐसे हैं जो मुझे भर के गालियाँ देते हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो भर के ऐसे ऐसे कमेंट पास करते हैं ना कि एक लड़की होने पे मुझे शर्म आ जाए। पर क्या मैं शर्माती हूँ? क्या मैं यूट्यूब को मैंने बंद कर दिया? नहीं ना। ठीक वैसे ही आपको भी गलत चीज़ों को नेगलेक्ट करना है और जो आपके अच्छे हैं उनको लेके आगे चलना है। देखना आपका जो कॉन्फिडेंस है वो कैसे एकदम रॉकेट की तरह बढ़ता है। थर्ड पॉइंट, बहुत लोग ऐसे हैं ना जो खुद के साथ दूसरों को कंपेयर करते हैं, खुद भी ना करे पर उनके फैमिली वाले करते हैं, या फिर उनका गर्लफ्रेंड या फिर उनका बॉयफ्रेंड या फिर उनके इतने करीबी दोस्त के जो उन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, डिपेंड करते हैं। ऐसे लोग आपको दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं। और क्या होता है इससे, शायद कि आप 3 दोस्त हो, बहुत जिगरी दोस्त हो, और एक बहुत कामयाब है अपने बिजनेस में, एक बहुत कामयाब है अपने जॉब में, और आपने अभी अभी आपका जो ड्रीम है, आपका जो आप जिससे पैशनेट हो उसी चीज़ को लेकर आपने अभी अभी स्टार्ट की है अपने लाइफ को और आप उतना सक्सेसफुल नहीं हो। तो क्या होता है, ऐसे लोग ना अनजाने में, मैं जानबूझ के नहीं बता रही हूँ, क्योंकि जो जिगरी दोस्त होते हैं वो अक्सर एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाते हैं, एक दूसरे के बारे में गलत नहीं सोचते, पर फिर भी हो सकता है कि अनजाने में ही वो आपके साथ दूसरों को कंपेयर कर दे। देखो वो गाड़ी चला रहा है, कितना अच्छा बिजनेस कर रहा है, और अभी भी तुम इसी एज में यहीं पे पड़े हुए हो सकता है लोग आपको ये कहे कि देखो, आपकी मम्मी शायद ये कहे कि देखो सुनील जी का बेटा तो उसका 23 साल उम्र है, 24 साल उम्र है, और अभी इसी उम्र में कितना सक्सेसफुल बन गया है, घर बना लिया, गाड़ी खरीद लिया, और तुम तो अभी भी वही के वही हो। कब कुछ करोगे, कब मैं तुम्हारा शादी करवाऊंगा या फिर तुम्हारी शादी करवाऊंगी? ये जो चीज़ होती है ना, ये आपकी कॉन्फिडेंस को बहुत लूज़ कर देता है। लूज़ की बात छोड़ी तो कॉन्फिडेंस आपका एकदम चकनाचूर हो जाता है। तो इस चीज़ को भी आपको कुछ हद तक अवॉइड करने हैं। बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं, जो अपने होते हैं वो हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं और इसी वजह से शायद वरीड होते हैं और ऐसे बातें कह देते हैं। पर कभी कभार इसी बातों से आप पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है और आप जो करना चाहते हो वो नहीं कर पाते और अपने लाइफ में झुलस जाते हो, उलझ जाते हो। क्या करोगे समझ में नहीं आता है और पूरी ज़िंदगी आपको जैसे सामने एकदम माने वो आईना होता है ना जहाँ पे धुंधला सा हो जाता है, वो चीज़ दिखती है। तो आप इसे सिचुएशन को अवॉइड करो, जो करना चाहते हो उस पे फोकस करो। और एक और बात मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमेशा अच्छे लोगों के संगत में रहो। क्या होता है ना, जो लोग अच्छे नहीं होते, खुद कामयाब नहीं होते, या फिर कुछ खुद अपनी ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाते हैं ना, वो आपको वैसे ही एडवाइस करते हैं, यार तेरे से नहीं होगा, अरे तू नहीं कर पाएगा, अरे तू इसको छोड़, ये कर ये कर ये कर। मतलब जो खुद वो करते हैं वही आपको सजेस्ट करते हैं। और जो अच्छे लोग होते हैं, जो ज़िंदगी को उस तरीके से देखते हैं, उस लेवल पे जाने के बारे में सोचते हैं ना, आप अगर ऐसे इंसान के संगत में रहोगे ना, वो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे। नहीं तुम ऐसे चलो, नहीं तुम ऐसा करो, नहीं तुम इसके बारे में सोचो, जो सपने देख रहे हो उसको लेके चलो, अपना एक गोल बनाओ और उसको अचीव करने के बारे में सोचो। जो अच्छे लोग होते हैं वो आपको ऐसे कॉन्फिडेंस देंगे। और जो गलत लोग होते हैं ना, गलत संगत में आप भी बहुत हद तक उनके जैसे ही बनते जाते हो और आपको पता भी नहीं चलता है, और आप फिर सोचने लगते हो कि
कभी मैंने ऐसा सोचा था कि मैं वो बनूंगी या फिर वो बनूंगा, मैं नहीं कर पाया और ज़िंदगी हाथ से निकल गई। तो ऐसे अफसोस नहीं करना है। तो अच्छे लोगों के संगत में रहो, अच्छे माहौल में रहो, अच्छे लोगों के बीच में रहो। आप एक चीज़ देखना, जो अच्छे ट्यूशन क्लास होते हैं जहाँ पे टीचर भी अच्छे होते हैं, उनके स्टूडेंट्स भी अच्छे होते हैं, वहाँ पे कल्चर थोड़ा अलग होता है, वहाँ पे डिस्कशन थोड़े अलग होते हैं। वहाँ पे आप एक चीज़ गौर करना कि एक दूसरे को लोग हेल्प करते हैं, एक दूसरे को जो मतलब नोट्स होते हैं वो पास करते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं। पर जो ट्यूशन क्लास होता है जहाँ पे मास्टर भी ठीक नहीं है और उनके स्टूडेंट भी ठीक नहीं है, वहाँ पे स्टूडेंट्स ही ऐसे जाते हैं जहाँ पे वो वहाँ पे जाके गप्पे लड़ा सके, अपने फ़ोन्स को चेक कर सके, या फिर वहाँ पे उनका कोई है जिसके साथ वो घंटों बातें कर सके, उनको देख सके, आंख मार सके। ये सारी चीज़ें बहुत सारी ट्यूशन क्लासेस में चलते हैं। तो अगर आपको ही चुनना है कि आप कौन से क्लास में जाओगे, इस वाला कि इस वाला। एक और चीज़ मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगी कि अपने ड्रेसिंग सेंस और अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान दो, क्योंकि अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हो या फिर आप कोई जॉब करना चाहते हो, दोनों फील्ड में ही कम्युनिकेशन स्किल और ड्रेसिंग सेंस का बहुत महत्व है, बहुत इंपॉर्टेंस है। मान लो कि आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हो और आपने ऐसे कपड़े पहने हैं जो बिल्कुल भी इम्प्रेसिव नहीं है, और जो आपका इंटरव्यू लेना चाहता है वो आपको देख के ही समझ गया है कि अगर आप ऐसे कंपनी में इंटरव्यू देने गए हो जहाँ पे लुक्स बहुत मैटर करता है, स्पेशली जो सेल्स ग्राउंड होते हैं वहाँ पे लुक्स बहुत मैटर करता है, सेल्फ जो मेंटेनेंस होता है वो बहुत मैटर करता है। और ऐसे कंपनी में अगर आप जॉब के लिए गए हो, इंटरव्यू के लिए गए हो, तो वहाँ पे उस चीज़ को आपको डेवलप करना है। और कम्युनिकेशन स्किल्स की मैं बात करूँ, मैंने जब इंटरव्यू में गई थी तो मुझे एक क्वेश्चन किया गया था कि 2 रुपये का जो पेन है और एक 100 रुपये का पेन है, इंसान दोनों ही पेन है, दोनों से ही लिखावट होती है, तो इंसान 100 रुपये के पेन को क्यों खरीदेगा? आप मुझे एक चीज़ समझाओ। तो मैंने उनसे सिर्फ एक ही बात कही थी कि 2 रुपये का जो पेन होता है वो फुटपाथ में किसी या फिर कोई नॉर्मल ग्रॉसरी स्टोर में मिलते हैं, जहाँ पे लोग वैसे ही पॉकेट में 10 रुपये लेके जाएंगे और एक 2 रुपये का पेन खरीदेंगे। पर जो 100 रुपये का पेन होता है वो नॉर्मली फुटपाथ पे किसी दुकान पे शायद ही बिकते हो, वहाँ वो पेन वहीं पे बिकते हैं जहाँ पे लोग 1000 रुपये पॉकेट में लेके जाएंगे। तो दोनों जो चीज़ है वो बहुत ही कम एक ही जगह बिकते हैं। अब डिपेंड करता है कि कौन सी चीज़ कहाँ बिक रही है। तो यही बात है कि आप जब कम्युनिकेशन स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करोगे ना, जब खुद को मतलब आपकी स्पीकिंग पावर, आपकी कम्युनिकेशन पावर, इस चीज़ को आप जब स्ट्रॉन्ग बनाओगे, आपकी ड्रेसिंग सेंस को थोड़ा इंप्रूव करोगे ना, ये सारी चीज़ जो होती है वो आपके कॉन्फिडेंस को 100% बढ़ाता है। इसके साथ मैं एक और बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि खुद से प्यार करो। लाइफ को ऐसे ही बर्बाद मत करो, दूसरे के बारे में कम सोचो, खुद के बारे में ज़्यादा सोचो। बहुत लोग ऐसे होते हैं ना जो गलती करने के डर से काम ही नहीं करते हैं। मैंने जब सिंगिंग करियर स्टार्ट किया था तो क्या मैं मतलब स्टार्टिंग में ही मैंने माइक पकड़ना सीख लिया था? नहीं, 6 महीने लगे मुझे। सिर्फ जो कीबोर्ड है, वो जो सैक्सोफोन है, वो जो पैड है, जो हैंडसोनिक है, ये सारी चीज़ों के साथ जब हम एक साथ बैठते थे, रिहर्स करते थे, तो 2-3 महीने तो लग गए मुझे टोन को पकड़ने में, कि मतलब जो रेंज है वो रेंज को पकड़ने में। फिर 3 महीने के बाद से मुझे पता चला कि स्केल ठीक से कैसे बैठते हैं। इसके बाद 6 महीने लग गए मुझे एक गाने को पकड़ने में, और साल लग गए मुझे एक गाने को परफॉर्म करने में। तो आप अगर यही सोचोगे कि फर्स्ट टाइम ही आप जो ट्राई कर रहे हो उसमें आप सक्सेसफुल हो जाओगे, ये बहुत ही कम होता है। तो आप गलती करते हो तो करते हो, बार बार उस चीज़ को ट्राई करते रहो, इससे भी आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता रहता है। आज का जो जनरेशन है ना, इस जनरेशन में लोग 60-70 साल ही जीते हैं। तो अगर आप पूरी ज़िंदगी खुद को प्रेजेंट करने में बिता दोगे तो जियोगे कब? तो यही बेहतर है कि जो राइट एज है, स्पेशली जब आप टीनेजर एज में हो, जब आपके हायर सेकेंडरी कंप्लीट होते हैं ना, उसके बाद से ही आप अपना मोटिव बना लो, इसके बाद से ही आप अपना जो गोल है वो बना लो, फिर उस पर कॉन्सेंट्रेट करो और उस पर फोकस रहो। 2-3 साल 4 साल उस पर एकदम मेहनत करो, जी जान लगा के मेहनत करो। आप चीज़ देखना, जो आपके ड्रीम्स है वो जो फुलफिल होते हैं ना,
उसकी जो खुशी होती है, उससे जो कॉन्फिडेंस मिलता है वो बहुत हद तक होता है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप जब ड्रीम्स को कंप्लीट कर लोगे, आप जब अचीव कर लोगे अपने गोल्स को, तो हो सकता है कि आप लाखों ना कमाओ, सिर्फ 20,000 या फिर 30,000 कमाओ, पर फिर भी आपको जो खुशी मिलेगी ना वो लाखों से कम नहीं है। पर बहुत लोग ऐसे होते हैं जो महीने में लाखों क्या करोड़ों कमाते हैं, पर वो अपनी ज़िंदगी में खुशी नहीं है। क्योंकि हो सकता है जो बहुत अच्छा बिजनेसमैन है वो किसी और चीज़ का शौकीन था और उसने ज़बरदस्ती बिजनेस को ज्वाइन किया। हो सकता है कि उसका लक फेवर कर गया और वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन भी गया, पर बहुत लोग इससे खुश नहीं होते हैं। तो आप उसी चीज़ करो, वही करो जिसमें आप बहुत खुश रह सको और जिस चीज़ को आप करना चाहते हो। इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लाइफ टाइम बरकरार रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है ना, तो एक लाइक ज़रूर कर देना। बहुत लोग सोचते हैं कि लाइक के पैसे मिलते हैं, बिल्कुल नहीं, लाइक से कुछ पैसा नहीं मिलता है, सब्सक्राइब करने से भी पैसा नहीं मिलता है। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है आप लोग के लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाने के। थैंक यू सो मच।